प्रिय विद्यार्थियों, तो पिछले वीडियो में कर्ण ऋषि ने शकुंतला को आशीर्वाद दिया था कि जिस प्रकार शर्मिष्ठा ययाति के लिए बहुत प्रिय हो गई थी, लाड़ीली हुई और उनसे पुरु नामक सम्राट पुत्र पैदा हुआ, वैसे ही तुमसे सम्राट पुत्र पैदा हो। आगे की चर्चा इसी क्रम में बढ़ाते हुए अब कश्यप आ जाते हैं और पेड़ों से वनवास जो उस तपोवन के जो वृक्ष हैं ना, उन वृक्ष देवताओं से अनुमति मांगते हैं शकुंतला की विदाई की। बहुत प्यारा श्लोक है। पातुम न प्रथमं व्यवस्थित जलम युष्मा स्वपीते सुया न दत्ते प्रियमंडनाभ्यभवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वह कुसुम प्रसूत समये यस्याभवत्युत्सव सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। यह भी इन 4 श्लोकों में एक श्लोक है। जो चतुर्थ अंक के 4 प्रिय श्लोक है ना, मनोहर श्लोक है ना, उनमें से यह भी एक श्लोक है। तो कहते हैं वे हे तपोवन के वृक्षों, आपको ध्यान है ना, आज आपकी लाडली आपकी बहन शकुंतला पतिगृह में जाती है। चौथी लाइन सेयम यात शकुंतला, सा इयम शकुंतला, ये वही शकुंतला है। कौन सी शकुंतला? जो शकुंतला प्रथमम पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम युष्मासु अपीतेषु, युष्मासु अपेतेषु, युष्मासु अपीतेषु है ना, तो युष्मासु माने आप लोगों के अपीतेषु न पी लेने पर, जब तक आप जल नहीं पीते थे या तुमको जल पिलाए बिना जो तुमसे पहले जल पीने का निर्णय नहीं करती थी, जल नहीं पीती थी। पातुम न प्रथमम जलम व्यवस्थयति, जो तुमको जल पिलाए बिना, तुम्हारे जल पीने से पहले जल नहीं पिया करती थी। पहले तुमको पानी पिलाती थी, तब खुद जल पीती थी। और न दत्ते प्रियमंडना भवतां स्नेहेन या पल्लवम, यद्यपि मंडन प्रिया थी, सजना धजना अलंकृत होना ये कन्याओं का स्वाभाविक मनोविज्ञान होता है, इसका भी था। अब तपोवन में क्या है कि कोई आभूषण तो होते नहीं है, फूल पत्तियां यही इन्हीं से अलंकरण बनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि ये मंडन प्रिया तो थी, पर आपके प्रति स्नेह इतना था, भवताम स्नेहेन, प्रेम के कारण एक पल्लव भी न आदत्ते, नहीं तोड़ती थी। बहुत मंडन प्रिया होने पर भी, अलंकार प्रिया होने पर भी, अलंकार इसको बहुत प्रिय थे, लेकिन इसलिए इसको आपसे इतना प्रेम था कि एक पत्ता भी तोड़ना इसको मंजूर नहीं था। ना दत्ते प्रियमंडना भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। और आद्य वह कुसुम प्रसूत समय यस्याभवत्युत्सव, पहली बार आद्य वह आप लोगों पर जब कुसुम की प्रसूति होती थी, पुष्पागमन होता था, फूल खिलते थे ना, तो यस्याभवत् उत्सव, उसके लिए उत्सव हुआ करता था, उत्सव मनाया करती थी। आज मेरी वन ज्योत्सना ने पुष्प दिया है, आज अमुक वृक्ष ने फूल दिया है। पहली बार फूल आ जाने पर जो आमोद प्रमोद में फूल ही नहीं समाती थी, उत्सव भर जाया, उत्सव मनाया करती थी। सा इयम शकुंतला, यह वही शकुंतला आज पतिगृह जाती, अपने पति घर को जा रही है, अपने पति के घर जा रही है। सा इयम यात शकुंतला
पतिगृहम, आज वही शकुंतला अपने पति के घर को जा रही है, ससुराल जा रही है। सर्वैरनुज्ञायताम, आप सब लोग इसको अनुमति दें, सब लोग शकुंतला को विदा करें, जाने की अनुमति दें। ऐसे वो कण्व शकुंतला के लिए अनुमति मांगते हैं। उसी समय जैसे कण्व ने ये कहा तो कोकिल ने आवाज आकाश में इस प्रकार की ध्वनि कर दी। कोकिल रवम सूचित्वा, कोकिल की ध्वनि को की सूचना मानकर या कोकिल की ध्वनि से सूचित करके अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुवी परव्रत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतमेवरी दृशम। लग रहा है कि शकुंतला को अनुमत गमना, जाने की अनुमति मिल गई है। किससे? तरुवी, पेड़ों से। कौन से पेड़ों से? वनवास बंधुवी, जो वनवास के बंधु हैं। वनवास के समय पर जो पेड़ शकुंतला के साथ रहा करते थे, भाई बंधु थे, पेड़ ही तो भाई बंधु थे। मानो इस कोकिल की आवाज के माध्यम से, अब पेड़ों के पास तो अपनी आवाज है नहीं, तो मानो कोकिल की आवाज के माध्यम से वनवास के बंधु उन पेड़ों ने जाने की अनुमति दे दी है। पर भृत विरुतम कलम था प्रतिवचन कृतम एव ईदृशम, इन्होंने मानो पर भृत कहते कोयल को, कोयल के विरुद्ध के द्वारा, कोयल की ध्वनि के द्वारा ये जो आवाज की है, कोयल ने जो ध्वनि की है, मानो पेड़ों ने कोयल के माध्यम से प्रतिवचनम, कश्यप ने जो अनुमति मांगी थी ना, उस अनुमति को प्रत्युत्तर दिया है। इस प्रकार से ऐसे कहते हैं कोकिल की आवाज, मानो कोकिल का आवाज मानो क्या है, ये पेड़ों की अनुमति है। पेड़ों के पास खुद की भाषा नहीं है, इसलिए लगता है पेड़ों ने कोयल के माध्यम से कण्व के आवाज को, कण्व को अनुमति दी है। बड़ा काल्पनिक दृश्य है। बीच में कुछ एक दो श्लोक छोड़ दिए हैं। कण्व कहते हैं, बेटी अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, मुझे अभी जिस प्रकार तुम अपने पति को प्राप्त हो गई हो, इधर ये वन ज्योत्सना, एक श्लोक में छोड़ दिया है, बीच में बड़ा प्यारा श्लोक था, ये वन ज्योत्सना भी इस आम से युक्त हो गई है। देखिए प्रकृति और मनुष्य की क्रियाकलाप साथ साथ चलते हैं तपोवन में, यही तो तपोवन है जहाँ प्रकृति और मनुष्य के बीच के रिश्ते एकदम अंतरंग होते। कोई इधर लता आम पर चढ़ गई और शकुंतला दुष्यंत को प्राप्त हो गई, तो कश्यप कहते हैं मैं तुम दोनों के विषय में अब निश्चिंत हो गया हूँ। आगे शकुंतला जाती रहती है और तभी एक जो है ना, कोई हिरण का बच्चा शकुंतला की साड़ी को पकड़ के खींचने लग जाता है। शकुंतला कहती है कि ये कौन है जो मेरी साड़ी को खींच रहा है? तो कश्यप कहते हैं, बेटी यस्य त्वया वृणविरोपण मिंगुदीनाम तैलम यसिंजन मुखे कुशसूति वित्थे श्यामा कमुष्टि परिवर्धित को जहाती सोयम न पुत्र कृतक पदवी मृगस्ते। कहती बेटी ये वही हिरण का बच्चा है। कौन सा? यस्य त्वया वृणविरोपण मिंगुदीनाम तैलम यसिंचत मुखे कुशसूति विद्ये। ये जो हिरण का बच्चा है ना, छोटा था तभी इसकी माँ दिवंगत हो गई थी, मर गई थी। तो क्या है कि ये छोटा बच्चा था, भूख के लिए, भूख शांति के लिए, और निवारों को खाता था और कुशा को खाता था। तो कुशा में जो है जो छोर होते हैं, नोक होती हैं, बड़ी तेज होती है, तो कुशा की नोकों से इसकी जीभ, इसके होठ छिल जाया करते थे। तो शकुंतला उसकी जीभ और होठों पर जो घाव बन जाते थे, इंगुदी नाम का एक फल होता है, तपोवन जंगलों में रहता है, ये जो लाल लाल पकड़, इसको किनूरी कहते हैं देसी भाषा में, लाल लाल होकर इसका तेल जो है घाव भरने के काम आता था उस समय। तो शकुंतला इंगुदी के तेल से और इसके घावों को भरा करती थी, इसके घावों पर सिंचन किया करती थी। वही कह रहे हैं कि यस्य त्वया, तेरे द्वारा, यस्य विरोपण, जिसके घावों पर विरोपण किया जाता था, जिसके घावों को भरा जाता था, तैलम इंगुदी नाम, इंगुदी के तेल से, और तैलम न संचित कुशसूति, कौन से घाव पर?
जो मुख में बन जाते थे, मुख में क्यों बन जाते थे? कुछ सूच विद्धि, कुशाकी सूची, कुशाकी जो नोक होती है, उस कुशाकी नोक के कारण, कुशाकी नोक से जो मुंह में घाव बन जाते थे ना हिरण के बच्चे के, उनको तू भरा करती थी मोती के तेल से। और फिर श्यामाक मुष्टिक, फिर तुमने इसको अपने हाथों से श्यामाक, इसको सामा कहते हैं, व्रत में होता ना सफ़ेद सफ़ेद दाना, तो श्यामा की मुट्ठी भर भर करके तूने इसको पाला था, इसलिए तुझे अपनी माँ मानता है। सोयम पुत्र कर्तक है, तेरे द्वारा पुत्र जैसा माना गया, तेरे जैसा पुत्र जैसे पाला गया। ये हिरण का बच्चा अब तेरे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है, उसको लग रहा है कि मेरी माँ कहाँ जा रही है, तो ये हिरण का बच्चा तेरे रास्ते में आ गया है बेटी। ऐसे करके वो ये प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना, प्रकृति के प्रति तपोवन में मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो व्यवहार है, उसकी बड़ी मधुर व्यंजना इसमें की गई है। बस आज इतना ही।